इंडिया लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। देश में बढ़ती गर्मी के साथ देश विदेश में माहौल भी बेहद गरमाया हुआ है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, या यूं कहें बीजेपी की एक्स राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो भी पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद से ही देश विदेश में माहौल खराब हो चुका है। मुसलमानों ने कहा है कि हमारी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हो रही हैं। उसी को लेकर आज जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे नुपुर शर्मा के पुतले को जलाने की तैयारी की जा रही है। पुतला बनाया गया है और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है जामिया मिलिया इस्लामिया में। नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयान के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में आज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। छात्र प्रदर्शन के दौरान नुपुर शर्मा मुर्दाबाद के नारे तो अल्लाहू अकबर के नारे लगाते नजर आए। नुपुर शर्मा के पुतले को फूंकने के साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारों से जामिया मिलिया इस्लामिया का परिसर गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा की फांसी की मांग की। वहीं बेहद आक्रोश और गुस्से का गुब्बार मीडिया को लेकर उनमें देखने को मिला। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया पर बैन लगने की जरूरत है। बता दें कि बैन लगाने की मांग करी जा रही है। हर देशवासी को लग रहा है कि इस तरह से नफरती बयान से हिंसा भड़क रही है, देश का माहौल खराब हो रहा है। हद तो तब हो गई जब टीवी पर बैठ के ऑन एयर इस तरह की धर्म को लेकर बयानबाजी करी गई तो किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। मैं बीजेपी हुकूमत से कह देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से अपने चमचों को टीवी डिबेट के अंदर भेज करके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कराते रहे तो याद रखिएगा हमारी जान जा सकती है, नबी की शान पर आंच नहीं आ सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। छात्रों ने नुपुर शर्मा का पुतला फूका। अब इसी सिलसिले में हम कुछ छात्रों से बात करने जाएंगे, जानते हैं कि इस धरना प्रदर्शन के पीछे उनकी क्या वजह रही है और सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं इस धरने को लेकर। तो आइए छात्रों से बात करते हैं। जो गोदी मीडिया के चैनल के जरिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, जो कि उनके आइडिया को उनको हम फॉलो करते हैं। अल्लाह के बाद अगर हम सबके ज़्यादा किसी दर्जा देते हैं तो हमारे नबी हैं। अगर उनके सामने जिन्होंने गुस्ताखी की है तो ये मतलब कानून के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। और एक तरह से आप हमेशा किसी एक कम्युनिटी का आप टारगेट करते हैं। कभी आप दाढ़ी के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे मोमबलिकी किया जाते हैं। आज उनसे आप हट के हमारे नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपने गुस्ताखी की। इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था कि हम नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को जल्द से जल्द आप अरेस्ट करें, उन्हें फांसी दें आप। अब तो FIR हो गई है और उनके साथ साथ कई और लोगों पर भी FIR हुई है। सही बात है, FIR हुई है, लेकिन अगर यही चीज़ कोई और करता, जो कि राम हमारे लिए भी भगवान है। राम भगवान मीन्स नहीं होता कि आप भगवान में देवता। राम को भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ संस्कृत का। राम जो है वो भी एक देवता थे। अगर कोई मुस्लिम अगर उनके खिलाफ कोई वर्ड बोलता है तो उसके खिलाफ आप फ़ौरन FIR कर देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। अगर हम अपनी हक की मांग करते हैं तो हमारे खिलाफ UAPA, NSC जैसे कानून लगा देते हैं। जो हमारे जामिया स्टूडेंट मीरान हैदर, शिफाउर रहमान और आसिफ तनहा जो अब छूट के आ चुके हैं, तो क्या ये कानून उनके लिए नहीं लग सकता? कानपुर में प्रोटेस्ट किया गया इसके खिलाफ, तो वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ आप UAPA से कानून लगा देते हैं। तो क्या जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनके लिए कानून लागू नहीं है? आप बताएं हमें। और वो भी, और इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया जो इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है वो इस टाइम बिक चुका है। 95% मीडिया बिक चुका है। क्योंकि जब मीडिया पे चैनल पे ही आके आप ये बातें आप बोल रहे हैं तो मीडिया कर्मियों को क्या फ़र्ज होता है कि आप उसको मना किया जाए। तो आपका विरोध क्या मेरी स्ट्रीम जो मीडिया है उसको लेकर भी नहीं, मीडिया आप जो सही हैं, अगर ये बात कोई अगर दूसरी बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? ये बात नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने बोला, उनको आपके लिए आप FIR कीजिए, उन्हें अरेस्ट कीजिए, उनके ऊपर UAPA, NSC जैसे कानून लगाइए, जिसके तहत आज बहुत सारे मुस्लिम जेलों में बंद हैं, कई सालों से बंद हैं। उनकी बस यही मांग की हक की मांग करना, हक मांगना। अगर जुर्म है तो हाँ मैं जुर्म में हूँ, हाँ मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि हमने अपने हक की मांग की है। नबी के शान में गुस्ताखी कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जिस तरह से FIR हुई है जी, तो कहा यह जा रहा है कि नुपुर शर्मा के साथ और भी कई लोगों को शामिल किया है, जिसमें ओवैसी भी है। जी, तो क्या आप इस कार्रवाई के से सहमत है? सहमति है। कार्रवाई मानते हैं जी, इस कार्रवाई को एक तरफा मानते हैं या सहमत है इस कार्रवाई से? ये बताइए, आप हेड स्पीच कितने दी थी? नुपुर शर्मा ने दिया, ओवैसी ने दी थी।
एडीपी किसने दी थी? अगर हम उसके अरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर भी FIR हो जाती है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। जो अभी नरेंद्र मोदी ने अभी फैसला लिया है कि अपने नेताओं की एक लिस्ट जारी की है जिसमें 36 नेता है, और जो इस जाने जाते थे इस नाम पर कि हेट स्पीच के नाम पे मुसलमानों के लिए जो भड़काने का काम किया करते थे, चाहे वो संजीत सिंह सोम इतना हेट स्पीच करता है कि उसके स्पीच का असर मुजफ्फरनगर दंगों तक पहुंचा था। मुझे ये बताइए कि पहले ही बीजेपी ने कार्रवाई की है उन पर, तो आपको क्या लगता है अब क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की सरकार देश में 8 सालों से सरकार है। बीजेपी को ये बात पहले क्यों नहीं सोची कि 8 सालों से बीजेपी इस काम को कर सकती थी कि भाई किसी भी रिलीजन के लिए या किसी भी धर्म के लिए हमें अपने नेताओं को, जो डिबेट में लोग जा रहे हैं, उनको ये गाइडलाइन देना चाहिए था बीजेपी को कि किसी भी रिलीजन के लिए हेट स्पीच नहीं करना, किसी भी रिलीजन के शान में गुस्ताखी नहीं करना। अभी क्यों? अब से पहले क्यों नहीं? हिंदू में 2 दिन 3 दिन पहले मेरा नाम सुबैल, मैं भी जामिया का स्टूडेंट हूँ। देयर वाज आर्टिकल इन हिंदू, तो उसमें आर्टिकल ये था कि जब बड़े बड़े नेता अर्लियर यानी अभी हम देश के प्रधानमंत्री ले लें या कोई भी ले लें, तो सब ने जो है इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया था वो रिलीजियसली हेटेड स्पीच को लेकर के। और अभी हमने देखा था वहाँ भी जो है हरिद्वार में भी धर्म संसद हुई थी, उसमें भी कार्रवाई हुई लेकिन उस लेवल की नहीं हो पाई। तो वो बात ठीक है, अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बोले तो उस तक ठीक है, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो वो हमारे बर्दाश्त से बाहर है, वो हम मान्य नहीं है। यूनिवर्सिटी से परमिशन मिली थी आपको प्रदर्शन? जी, यूनिवर्सिटी से प्रदर्शन मिली थी, इधर गार्ड्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ था। अच्छा, उनका तो कहना हमें नहीं थी परमिशन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमारे साथ थे।